नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार और स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 22 के बारे में। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 धारा 22 के बारे में। यह धारा बहुत ही अहम है क्योंकि यह बताती है कि अगर कोई संपत्ति विरासत में मिलती है और उसमें कई वारिस हेयर्स या वारिस ठीक है हो तो उनके बीच बेचने या खरीदने का अधिकार किस तरह से होगा। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 22 का सीधा संबंध प्रेफरेंस राइट या पहले खरीदने का अधिकार राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल से है। ठीक है, अब पहले खरीदने का अधिकार से है। मतलब अगर किसी परिवार में विरासत से मिली संपत्ति है और उसमें एक से ज्यादा वारिसों का हिस्सा है तो कोई भी वारिस अपना हिस्सा बाहरी व्यक्ति आउटसाइडर को बेचने से पहले बाकी वारिसों को वह हिस्सा खरीदने का मौका देगा। इसे हिंदी में कहते हैं परिवार के वारिसों को पहले खरीदने का हक मिलता है। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी पिता की जमीन है। पिता के निधन के बाद उनकी संपत्ति 3 बेटों के बीच बराबर हिस्सों में बंट गई। अब अगर एक बेटा अपने हिस्से की जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को बेचना चाहता है तो धारा 22 लागू होगी। इस स्थिति में सबसे पहले वह जमीन बेचने का ऑफर उसके भाइयों यानी अन्य वारिसों को देना होगा। समझ पा रहे हैं कि अन्य वारिसों को देना होगा। अगर भाई खरीदना चाहता है तो वह खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदते तभी वह जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को बेच सकता है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि आपके 3 भाई हैं और पिताजी आपके डेथ कर गए। आपने जमीन बंटवारा कर ली और आपको पैसे की जरूरत है या आप किसी जमीन को बेचना चाहते हैं। तो अगर आप जमीन बेचना चाह रहे हैं तो आप किसी और को बेचने से पहले अपने भाई से पूछना पड़ेगा, क्या भाई आप जमीन लेना चाहोगे? मैं इसे बेचना चाहता हूं। अगर वो लेना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आप दूसरे को बेच सकते हैं, वरना वो कोर्ट जा सकता है कि हमसे पूछा नहीं, बिना पूछे बेच दिया। यानी परिवार के सदस्यों का हित सुरक्षित किया गया है। ठीक है, इसका मतलब परिवार का जो है सदस्यों के हित के लिए ये बहुत अच्छी बात है। धारा 22 का उद्देश्य यह है कि परिवार की संपत्ति परिवार के अंदर ही बने रहे। कोई बाहरी व्यक्ति आकर परिवार की संयुक्त या पूर्वजों की संपत्ति में दखल ना करे और विवाद कम हो। धारा 22 केवल विरासत से मिली संपत्ति पर लागू नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई वारिस बेचना चाहता है तो उसे पहले अन्य वारिसों को ही ऑफर करना होगा। अगर अन्य वारिस उस कीमत पर नहीं खरीदते हैं तभी वह हिस्सा बाहर से व्यक्ति को बेचा जा सकता है। अदालत में भी अन्य वारिसों को पहले खरीदने का अधिकार प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 22 का मुख्य संदेश यही है कि विरासत की संपत्ति बेचने से पहले परिवार के अन्य वारिसों को उसे खरीदने का पहला हक होता है। यह कानून परिवार की संपत्ति को सुरक्षित रखने और बाहरी लोगों की दखल अंदाजी रोकने के लिए बनाया गया है। उम्मीद है अब आपको धारा 22 पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगे हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल से पहली बार आए हो, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया हूं, किसी ने इस बारे में पूछा था, किसी व्यक्ति ने कमेंट किया था कि सर इस बारे में भी बताइए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आई होप उनके साथ साथ आप लोग जो देख रहे हैं आपको भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत जानकारी मिलेगी। अगर इसी तरह आपको भी किसी भी चीज के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। मैं उनके बारे में रिसर्च करके क्या है, क्या सही जानकारी है, सब कुछ ढूंढ के लाऊंगा। उसके बाद फिर मैं डिटेल जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।